आशा हेल्थ वर्कर्स का एक दिवसीय कार्य बहिष्कार। आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन खटीमा द्वारा एक दिवसीय कार्य बहिष्कार पर गई। वहीं उन्होंने उप जिलाधिकारी खटीमा के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर उनके समस्याओं का शीघ्र निराकरण कराने की मांग की, जिसमें मुख्य रूप से 2021 में प्रदेश सरकार द्वारा आशा हेल्थ वर्कर्स का मासिक मानदेय 11,500 तत्काल लागू कराने की मांग की गई है। आशा वर्कर्स का कहना है कि जिस हिसाब से उनको कार्य करना पड़ता है उस हिसाब से उनका मानदेय बहुत कम है। आशा वर्कर्स का कहना था कि उनकी मांगें शीघ्र नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज करेंगे। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट ब्यूरो चीफ उधम सिंह नगर से अंकित चौहान के साथ। मांग है तो राज्य मांग किया गया है वो सम्मानजनक व्यवहार और एक ट्रेनिंग के लिए भी मांग की गई है। ज्ञापन को हम आज ही उच्च स्तर पर प्रेषित कर देंगे और जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो इसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी और आपको भी अवगत करा दिया जाएगा। सर, मैं केसी देवी आशा यूनियन अध्यक्ष खटीमा से हूँ। हमारी मांगे हैं सर, हमें नियमित करा जाए। जिस हिसाब से हमसे कार्य लिया जा रहा है, जिस हिसाब से हमसे काम करवाया जा रहा है सर, उस हिसाब से हमें मानदेय के नाम पर खाली 3,300 रुपया राज्य सरकार हमको देती है और वो भी हमारे खातों में टाइम से नहीं पड़ता है। और जिस कारण आज हम एक दिवसीय कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर हुए हैं। हम इससे ये बताना चाहते हैं कि अभी तो हम खाली एक दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और इसके बाद अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ सर, इन बात आपके द्वारा हमारी जो मांगें होती हैं आगे तक पहुंचती हैं मीडिया के माध्यम से। आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी इन आवाज़ों को आगे पहुंचाएं। ऐसा ना हो कल के दिन फिर से हमें हड़ताल करनी पड़े। लोगों को दिक्कत होती है, टीकाकरण में दिक्कत होती है, गर्भवती महिलाओं को दिक्कत होती है, क्योंकि आशा जो कार्य कर रही है चाहे किसी को दिखे ना दिखे, लेकिन मन से वो ज़रूर सोचता है कि आशा का कार्य बहुत ही कठिन है। आशा का काम शुरू से लेकर लास्ट तक गर्भवतियों के पीछे लगे रहना होता है और प्राइवेट में गर्भवती जाती है, अगर सरकारी में हमें सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, प्राइवेट में गर्भवती जाती है तो उसमें भी आशा को बदनाम किया जाता है क्योंकि कमीशन के तौर पर ले जाएंगे। उस परिस्थिति में सर हम गर्भवतियों को कहाँ पर ले जाएं जब उसकी जान बचाना हमें बहुत मुश्किल होता है। जब हमें व्यवस्था नहीं मिल पाएंगी तो हम गर्भवतियों को कहाँ पर ले जाएंगे? हमें ले जाना पड़ेगा मजबूरी में कि प्राइवेट में ही ले जाना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को लेकर हम कई बार धरने में बैठ चुके हैं, कई बार हड़ताल कर चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं और अब आगे सरकार की मर्जी, अब वो क्या करती है। तो आप सरकार क्या चाहते हैं, कितना मानदेय चाहते हैं? सर, हमारा मानदेय 11,000 उन्होंने 2021 में घोषणा की थी कि 11,500 हम करेंगे करके आशाओं का मानदेय, लेकिन वो खाली एक कागजों में रह गया था, उसको फिर आगे बढ़ाया नहीं गया। 2021 में हमारी बातें रखी गई थी कि होगा आशाओं का मानदेय। 2021 से अब 2025 चल रहा है और अभी तक इसमें कोई भी अमल नहीं हुआ और जो हमारा मानदेय 3,300 मिलता है उसके सिवा हमें कोई राज्य सरकार से नहीं मिलता। ठीक है।